जय हिंद दोस्तों। अनुभव इंडिया क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। और आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। तो भैया जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में कि मान कैसे निकालें, तो हम लोगों ने भैया 30 अंश का देख लिया था, 45 अंश का देख लिया था और 60 अंश का देख लिया था और 0 अंश वाला देख रहे थे। तब तक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो हो नहीं पाया था, तो इसको आज हम 0 अंश और 90 अंश दोनों कंप्लीट करा देता हूँ। तो जैसे हम लोगों ने ये देख लिया था, अब जैसे देखते हैं आगे देखते हैं भैया, जो हमारा ये कोण होता है, जैसे ये तो मान लीजिए चलिए 45 अंश का हो गया लमसम, ठीक है। ये हमारा जो है 45 अंश, ये 90, ये भी 45। अब क्या है, ये ए बी सी। अब हमें क्या करना है कि 0 अंश का वो करना है। तो अगर जैसे ये चीज़ है, अब ये के सापेक्ष, तो ये हमारा हो जाएगा लंब हो जाएगा भैया। अब और इसके संलग्न जो ये से ये की संलग्न भुजा, वो हमारा क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है भैया। अब यहाँ हम भी देखेंगे कि जो हमारा ये के समक्ष, ये तो हमारा लंब, ये आधार हो गया। अब अगर इसको कम करना होगा, अभी जैसे ये 45 है, तो अब इसको कम करेंगे तो ये 35 आ जाएगा, और कम करेंगे 25 आ जाएगा, और करेंगे 15 आ गया, और करेंगे 10 आ गया, और करेंगे 5 आ गया। ऐसे करते करते जब आप यहाँ से ये करते हुए ये वाली जो आपकी लाइन है, ये जब यहाँ मिल जाएगी, तब ये हो जाएगा शून्य अंश का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य अंश का हो जाएगा। तो क्या हुआ, लंब वाली जो लाइन है वो खत्म हो जाती है, तब वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और हम इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। जब इसको ए मान लेते हैं, ये भी ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों इसलिए हो जाएगा, जब ये ऐसे, जैसे ये ऐसे बनाए हैं, ये चीज़ जब ऐसे 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 जब ये आकर के मिल गया, जब एकदम सेम इसके बराबर हो गया, तो चाहे इसको 10 मानेंगे तो ये भी 10 होगा, क्योंकि ये आके यहाँ मिल गया, ये तो शून्य हो गया। तो अब ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। तो हम लोग आगे देखते हैं भैया। अब यहाँ से अब इसमें हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, हमें मान मिल गया कि लंब जो है 0, आधार ए और कर्ण ए। अब क्या करेंगे, साइन 0 अंश, कॉस 0 अंश, tan 0 अंश। अब भैया होगा क्या कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है हमारा, 0 बटे कर्ण, कर्ण क्या है, ए, ठीक। फिर कॉस क्या, ये देखिए लाल बटे कक्का, साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार। इन्हीं के माध्यम, देखिए इनका इतना योगदान है इसमें कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री में इनका योगदान है, ये समझ लीजिए। इन्हीं के माध्यम से हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं। अगर जैसे हम भूल जाते हैं, अरे यार कौशिक का क्या था, तो तुरंत लाल बटे कक्का करिए, तुरंत उल्टा कीजिए, साइन का उल्टा कीजिए, अच्छा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अच्छा ये इस तरीके से करिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो आ ही नहीं पाएगा। तो अब क्या करेंगे जी, फिर कॉस का आधार बटे कर्ण। आधार क्या है भैया हमारा, ए, आधार क्या है, ए, आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण भी ए है। और फिर tan 0, tan बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा 0, आधार क्या है, ए, क्या है, ए। अब इनको काटें, अगर हम शून्य से मतलब ए से अगर हम शून्य में भाग देंगे तो नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। मतलब किसी भी संख्या से अगर हम शून्य में भाग देंगे तो वह शून्य ही रहेगा। यहाँ ए से ए कट गया, यहाँ एक आ गया। फिर यहाँ अगर हम करेंगे सेम प्रक्रिया, यहाँ शून्य आ गया। ये साइन 0 अंश का मान क्या आ गया, 0 आ गया। और कॉस 0 अंश का मान क्या आ गया, 1 आ गया। और tan 0 अंश का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक चीज़, जैसे कॉस का होता है, अब यहाँ साइन का, और साइन उल्टा का होता है कौशिक होता है, साइन उल्टा का होता है कौशिक। अब कौशिक का जो हो जाएगा, तब ये ऊपर चला जाएगा, a बटा 0। मतलब कि हमें किसी में 0 से अगर हम भाग देंगे, किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये भी अनंत हो जाएगा
और कॉट का सेम सेम प्रक्रिया ये भी है, तो ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट। और सेक अब कॉस का उल्टा होता है सेक। अब ये ए बटा ए, चाहे ए बटा ए करो तब भी उल्टा करोगे तब हो तो ए बटा ए होगा, इसका भी हो जाएगा हमारा 1। क्या हो गया 1। अब हमें ये पता चल गया कि भैया हम 0 अंश का मान निकाल लिए हैं। अब क्या बचा है, केवल 90 अंश का मान बचा है। अब 90 अंश का हम लोग कैसे देखते हैं, आगे देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे निकालेंगे। अभी तो हम लोगों ने क्या 0 अंश का देखा, कल मैंने देखा 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश का। आज 0 अंश और 90 अंश का देख रहे हैं। तो एकदम बारीकी से इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये समझ लो। थोड़ा सा आप एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ लगे रहिए, समझिए कह रहे हैं हम, कैसे लगा रहे हैं। बस एक बार 2 बार उसको रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए। मतलब 2 बार अगर आप उसको लिख लेंगे जैसे हम बता रहे हैं, आपको भी मतलब फिर कापी कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देखते हैं 90 अंश का। चलो पहले हम सेम प्रक्रिया करते हैं। ये हो गया हमारा, क्या हो गया 45 अंश। क्या हो गया, ये 45 अंश हो गया। ए बी सी। अब भैया ये 45 हो गया। अब ठीक है, ये 45 हो गया। अब और इधर आएंगे, ये देखिए ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो गया और ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए 60 हो गया, यहाँ हो गया 75 हो गया, फिर ये 80 हो गया, फिर ये 85 हो गया। अब ये जब एकदम सीधे पे ये जो कर्ण वाली हमारी लाइन है, ये अगर जब इस पे जो AC वाली लाइन है वो BC वाली लाइन पे आ जाएगी तो क्या होगा, ये जो हमारा आधार है वो ख़त्म हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। ये यहाँ से ऐसे ऐसे घटते 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 जब ये दोनों लाइन आपस में, ये वाली लाइन भी यहीं पर आ जाएगी तो ये शून्य हो जाएगा। अब इसको कर्ण वालों को ए मानोगे तो यह ए हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों एक ही हैं तो इसका बराबर इसका हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब क्या हो गया, हमारा आधार जो 0 हो गया। अब फिर कर लेंगे फिर हम लोग कि साइन 90 अंश कॉस 90 अंश और tan 90 अंश। अब भैया करेंगे क्या, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा, लंब क्या है ए और ए कट गया 90 अंश, साइन 90 अंश का मान 1 आ गया। अब कौशिक आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा, 0 है। आधार क्या है, 0 है। आधार बटे कर्ण ए। अब हम वही कह रहे हैं कि अगर जैसे अगर इसमें ए से भाग देंगे 0 में तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 ही हो जाएगा। ठीक। अब tan लंब बटे आधार, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लंब क्या है भैया हमारा ए, आधार क्या है 0। अब यहाँ ये क्या हो जाएगा, हम 0 से अगर भाग दे रहे हैं किसी भी संख्या में तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। तो क्या हो गया, अब साइन का क्या हो गया 1, 90 अंश का मान क्या आ गया 1, कॉस का क्या आ गया 0, tan का क्या आ गया इनफाइनाइट, क्या आ गया इनफाइनाइट, और कॉट का क्या हो जाएगा, अब tan को उल्टा काट हो जाएगा। अब अगर हम इसको पलट देंगे तो ये 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब जैसे ये तब क्या हो जाएगा 0/a। अगर a से हम 0, a से अगर 0 में भाग देंगे तो वह 0 हो जाएगा। कोसेक का क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक का देख लेते हैं, हाँ 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक, और सेक का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे 0 नीचे आ जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमारा इस प्रकार से सेक का हो गया भैया, कॉट का 0, साइन 90 अंश का मान 1 हो गया, फिर कॉसेक कॉस का 0 हो गया, tan का
इनफाइनाइट, कॉट का 0 हो गया, कोसेक का 1 हो गया और सेक का इनफाइनाइट हो गया। तो ये भैया हमारा इस प्रकार से हम लोगों ने 0, 30, 45, 60, 90 अंश के मान को कैसे मतलब निकाले हैं। मैंने आपको बताया कि इस तरीके से मान को मतलब जैसे अब आप ये भी कर सकते हैं कि किसी भी मान को रख करके निकाल सकते हैं। इस प्रक्रिया से आपको एक आइडिया मिल गया कि हाँ यार चलो अच्छा ये 90 अंश का है। अगर आप स्केल उसकेल लेकर के अच्छा चलो ठीक है 105 अंश का हम लोग देखते हैं कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैसे। तो इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा हम लोग आगे कर सकते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ में आया होगा। और अब इसमें देखते हैं हम लोग एक आध सवाल देख लेते हैं। ये आराम से उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे हम लोग चलते हैं। एकदम आराम से बारीकी से समझेंगे, एकदम बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। ये समझ लीजिए कि अगर आप एक बार इसको पढ़ लेंगे बार बार आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक क्लास में आपको जो क्लास 8th 9th 10th 11th 12th तक आपको ये ज़रूरत देने वाला है। तो हम लोग देखते हैं tan A बराबर tan A बराबर sin A बटे cos A को सिद्ध कीजिए, अब भैया हमको यहाँ ये ध्यान देना है कि tan A बराबर, अब ये हो गया। अब पहले चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, tan A बराबर कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम लोग देखते हैं, चलिए एक कोण बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया। ABC, ये 45 अंश, ये 45 अंश, सॉरी ये 90 अंश, ये 45 अंश। अब ये हमारा लंब हो गया, क्या हो गया, लंब हो गया भैया। ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। और आप सभी को मालूम है कि ये हमारा कर्ण हो गया। अब क्या होता है, tan A बराबर होता है, चलो ठीक है इसको छोड़ देते, sin A बराबर लंब बटे कर्ण। sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा BC बटे कर्ण AC, फिर बटे cos A, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक, ये क्या है, tan A। तो अब क्या होगा, आधार क्या है, सॉरी AB और ये क्या कर्ण क्या है, AC है। अब क्या करेंगे, ये एकदम ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा भैया, BC इंटू इंटू AC बटे, ये AC है ही पहले से ही, फिर ये बटे AB। अब क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या हो गया, BC बटे क्या है बचा, AB। BC क्या है हमारा भैया, BC लंब, BC क्या है, लंब, और AB क्या है, आधार, AB क्या है, आधार। तो हमारा क्या आ गया भैया, tan A बराबर लंब बटे आधार। ये भैया हमारा सिद्ध हो गया, क्योंकि tan A का जो मान होता है, जो सूत्र होता है, वो लंब बटे आधार होता है। ये देखिए लाल बटे कक्का से LALKKA। अब जैसे ये तो साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, ये हमारा भैया tan का हो गया। तो अब यहाँ देखिए जो हमारा tan का है ये लंब बटे आधार है। और मैंने यही सिद्ध किया है कि पहले तो दिया था tan A बराबर sin A cos A, ये भी होता है tan A बराबर sin A cos A, रख सकते हैं, अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो रख सकते हैं। तो इसी को सिद्ध किए हैं, क्या आ गया फिर, लंब बटे आधार। तो वैसे भी tan A का लंब बटे आधार होता है।
तो ये चीज़ हो गया भैया। तो अगर हम जैसे एक चीज़ और यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। अब जैसे ये tan का कह दिए हैं, अब जैसे अगर cot का बोल दें, जैसे cot, तो ये cot 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 A बराबर, अब यहाँ उसका उल्टा हो जाएगा, cos A बटे sin A। अब क्या करेंगे भैया, ध्यान देना, फिर वही कोण बनाएंगे, ठीक, ABC, ये भैया हमारा क्या हो गया 45 अंश, ये 90 अंश। अब भैया ये हमारा लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया, क्या हो गया आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। अब भैया हम क्या करेंगे, अब देखो cos A बराबर, फिर L बटे के A। अब cos A आधार बटे कर्ण, तो ये cot A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा ए बी बटे कर्ण AC, फिर बटे साइन ए, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, अब देखिए साइन ए, L बटे के, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हमारा BC बटे AC। तो cot A बराबर हो जाएगा भैया AB, फिर ये जो हमारा AC एकदम ऊपर चला जाएगा, ये BC यहाँ आ जाएगा, AB बटे AC इंटू BC, ये फिर AC ऊपर आ जाएगा AC। अब क्या हो गया हमारा AC से AC कट गया, AB बटे BC बचा है, मतलब cot A बराबर AB क्या है आधार बटे BC क्या है लंब, आधार बटे लंब। तो ये भैया हमने आपको सिद्ध करके बताया कि cot A बराबर cos A बटे sin A होता है, और tan A बराबर sin A बटे cos A होता है। मैंने आपको ये चीज़ सिद्ध करके बताया है। तो अब जैसे cot A बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, इसका उल्टा आधार बटे लंब, ये हो गया। तो इसको एकदम आराम से आप बारीकी से समझेंगे, एकदम आराम से आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और लोगों तक शेयर कीजिए और लोगों तक बताइए। आज के लिए इतना ही, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।